नाजिया, इनकी आदत हो गई है, आता हूं हाजी नाजिम खान, इनकी आदत हो गई है इस तरीके की बदतमीजी करना टेलीविजन चैनल पर। राकेश जी, मैं रिप्लाई करूं? नाजिया, साजिद रशीदी के को जब जवाब नहीं मिलता है ना, वो कैरेक्टर एसिसिनेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। और मेरी हमेशा अटल और कठोर सवाल का जवाब वो दे नहीं पाते हैं, तो मेरे कैरेक्टर एसिसिनेशन का एक उन्होंने एपिसोड खोल करके रखा है और दिल्ली में कई जगह ये एपिसोड खोलते हैं। इनके ऊपर कितनी एफआईआर है चोरी चमारी का, वो तो मेरे पास भी आ चुका है, लेकिन मैंने कभी नहीं बात किया। एनीवे, रजिस्ट्रेशन इन्होंने कहा कि करता ही नहीं है मौलाना कोई, तो ये तो अच्छी बात है कि सरकार के अंडर जुरिस्डिक्शन में रजिस्ट्रेशन अगर आ जाता है तो लड़कियां सेफ हो जाती हैं, क्योंकि हमारा जो निकाह है वो तो सिविल मैटर है और कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो उस कॉन्ट्रैक्ट को अगर सरकार अपने अंडर जुरिस्डिक्शन लेती है तो ये जो 3 सेकंड में तलाक तलाक बोल करके जो मुसलमान बेटियों को बदकिस्मत बना दिया जाता है, बदनसीब बना दिया जाता है, इनके लिए तो बहुत सेफ्टी और सिक्योरिटी। नहीं नाजिया, एक और दिक्कत है साजिद रशीदी की बौखलाहट की कि 4 विवाह जो प्रावधान है वो सिर्फ तो मर्दों का हक है। कैसे किसी मुस्लिम महिला ने कर लिया? 3 निकाह कैसे कर लिया? 3 शादी कैसे कर ली? इससे इनको सबसे ज्यादा दिक्कत है, इनके अहम को चोट लग रही है। इसके अलावा राकेश जी, क्योंकि हमारे इस्लाम के हिसाब से 11-12 साल में प्यूबर्टी हो जाती है, तो 11-12 साल की बच्ची को सेक्स टॉय बनाने का जो प्रावधान खत्म हो रहा है, वो भी इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर 12 साल की बच्ची बेड पर, ये जो प्रावधान खत्म हो रहा है, ये साजिद रशीदी को बावला बना चुका है, ये साजिद रशीदी की नींद उड़ा चुका है, ये सबसे बड़ा ठीक है। मैं आऊंगा दोबारा आजारी जी, मैं आऊंगा। पहले हाजी नाजिम, मुझे एक बात समझाइए। मैं साजिद रशीदी आपके एपिसोड को अभी रोक रहा हूं यहां पर, क्योंकि बदतमीजी किसी की डिस्कस करने के लिए मैं बैठा नहीं हूं यहां पर। हाजी नाजिम, एक सवाल मुझे समझाइए कि काजी रजिस्ट्रेशन करे ना करे, सरकार करे, इसे इस्लाम में शरीयत में दखल कैसे, वो जरा समझाइए, या फिर दखल नहीं है? राकेश भाई, देखिए इस तरीके से अभी असम के सरकार के बारे में बताया गया कि वो इन्वॉल्व हो रहे हैं निकाह के बारे में, वो चाहते हैं कि रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। देखिए रजिस्ट्रेशन तो जब अभी अजहरी साहब ने बोला था कि जब लड़की का निकाह होता तो एक दस्तावेज तैयार, दोनों के माता पिता का नाम होता और उससे पूरा ये भाई आइडेंटिटी हो जाते हैं कि हाँ लड़की और लड़के वाले के दोनों की सहमति से निकाह हुआ, तो ये तो दस्तावेज हो गए। लेकिन जिस तरीके से असम सरकार ये कह रही है कि भाई देखिए मुस्लिम लड़कियों का यहाँ रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, तो कहीं ना कहीं हम लोगों को लगता है कि हम लोगों को निशाने पर रखा जा रहा है कि मुसलमान आए अपना रजिस्ट्रेशन कर। अरे भाई अरे सुन लीजिए, ये तो संवैधानिक देश है। सुन लीजिए नाजिया जी, ये संवैधानिक के मुल्क है, संविधान से चलता है। आप लोगों की बात है, लोगों की बातों से नहीं चलेगा। आपके घर में भी बेटी होगी, संविधान को मानते हैं ना, तो संविधान के तहत बात कीजिए। मैं ये कहता हूँ कि देखिए बेटियों के हलाले की बात अभी आपने करी थी, 4 शादियों की बात आपने करी थी, तो मैं कहता हूँ कि झूठ बोलते हैं आप लोग टीवी चैनल पर आकर। अभी बता दीजिए भारत के अंदर कौन सा ऐसा इंसान है जिसकी 4 बीबियां हैं? अरे ये बता दीजिए नाजिया जी, मौजूदा हालात में किसकी 4 बीबियां हैं? लेकिन झूठ बोलकर आप लोगों ने जो एक नैरेटिव भारत के अंदर मुसलमानों के खिलाफ खड़ा कर रखा है, ये बिल्कुल गलत है। तो मैं राकेश भाई ये कहता हूँ कि ये लोग जो नहीं, एक मिनट नाजिया रुकिए, एक दूसरे के बीच में नहीं। हाजी नाजिम भाई, आप क्या कहना चाहते हैं? आप इतनी देर तक बोले, मैं बीच में नहीं आया। रुकिए ना सर, रुकिए 1 मिनट रुकिए। आपने क्या कहना चाह रहे थे? आपने बोला, मेरा सवाल अभी भी वही है, उसका जवाब नहीं आया कि काजी की जगह काजी पता नहीं करते हैं नहीं करते हैं, ये आप लोग बेहतर बता रहे हैं। कोई कह रहा है करते हैं, कोई कह रहा है नहीं करते हैं। लेकिन मान लीजिए करते हैं और सरकार अगर कह रही है कि हम करेंगे, काजी का नहीं माना जाएगा, तो इससे इस्लाम में दखल है कि नहीं है तो कैसे है, वो मुझे समझाइए। हाँ राकेश भाई, देखिए इस्लाम में दखल बिल्कुल है। अब सारे हमारे मौलिक अधिकार अगर सरकार अपने हाथ में ले लेगी तो सरकार क्या नहीं कैसे दखल है? क्या इस्लाम में ये मैंडेटरी है? हाजी नाजिम खान, क्या इस्लाम में ये मैंडेटरी है कि निकाहों का रजिस्ट्रेशन काजी ही करेंगे? अब सुन तो लीजिए राकेश भाई, मैं सुन ही रहा हूं, आप ही के पास हूं, ये क्रॉस क्वेश्चन पूछ रहा हूं।
हाँ, मैं आपके क्रॉस क्वेश्चन का जवाब देता हूँ बड़ी शांतिपूर्वक। अब देखिए, मैं ये कहता हूँ कि काजी के पास जब निकाह होता है तो काजी की जिम्मेदारी बनती है उस निकाह के जो दस्तावेज है उनको संभाल कर रखे। वही दस्तावेज हाँ, तो ठीक है। हाँ, वही दस्तावेज। अरे तो वो स्लिप लेकर और जाकर सरकार से रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, क्या दिक्कत है इसमें? मैं फिर दोबारा ये पूछ रहा हूं, अंबर जैदी, क्या ये मैंडेटरी है इस्लाम में कि निकाह का रजिस्ट्रेशन काजी करेंगे? नहीं तो इस्लाम में धर्म में हस्तक्षेप है। राकेश, बहुत सारे मुसलमान ऐसे हैं जो, मैं आपको एक केस याद दिलाती हूँ, अभी पिछले साल का एक केस है जो दक्षिण भारत से आया था। एक बुजुर्ग दंपति थे, इनफैक्ट मिड 50-60s में, जिनकी सिर्फ बेटियां हैं और बेटे नहीं थे, मुस्लिम वो जोड़ा था। उन्होंने अपनी शादी को रजिस्टर करवाया था ताकि वो अपनी बेटियों को अपनी जायदाद इनहेरिट कर सके। और बहुत सारे ऐसे भारत में मुसलमान जोड़े हैं जो अपनी शादियों को सरकार से रजिस्टर करवाते हैं। तो आप कौन सी मुदाखलत की बात कर रहे हैं? और ये तो कानून है, हम भारत के अंदर रहते हैं और भारत का कानून सभी पे लागू होता है। और मुसलमान जो अन्य देशों में रहते हैं वो अपनी शादी रजिस्टर करवाते हैं। जो जोड़े शादी करके बाहर जाते हैं, एक मिनट, हाजी आऊंगा। महिलाओं के अधिकारों का, इसलिए आप बोल रहे हैं कि ये शरीयत में मुदाखलत है, सिविल मैटर कैसे? ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूं। हाजी नाजिम खान, आप कह रहे हैं कि किसी मुसलमान ने 4 निकाह किया ही नहीं है, ना करता है, तो फिर 4 निकाह पर रोक की बात आ जाती है तो नहीं घबराहट होनी चाहिए, नहीं इस पर विवाद होना चाहिए। एक लाइन में जब कोई मुसलमान करता ही नहीं है तो फिर उस बात का विरोध क्यों है? अब हजारी जी, 2 ही प्रावधान है जो हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा, और 2 कहा कि एक तो रजिस्ट्रेशन सरकार करेगी, दूसरा यह होगा कि नाबालिगों का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, यानी उनकी शादी अवैध होगी, वो माना नहीं जाएगा। ये दोनों चीजें इस्लाम में दखल कैसे? आप इसी पर बोलिए, मैं बिल्कुल बीच में नहीं आऊंगा, लेकिन ये इस्लाम में क्या मैंडेटरी है? ये दोनों चीजें दखल कैसे, वो मुझे समझाइए। हेमंता जो वहां के मुख्यमंत्री हैं, उनका कोई और काम ही नहीं है साहब, मैं पहले ही कह चुका। मैं फिर बीच में आ जाऊंगा। आप सिर्फ नहीं, हेमंता बिस्वा शर्मा का क्या काम है, नहीं काम है, आजारी जी, मैं इस पर डिस्कस नहीं कर रहा हूं। मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या ये दोनों बातें इस्लाम में दखल है या नहीं दखल है? आप बताइए, मैं बीच में नहीं आऊंगा, आपको 1 मिनट अनइंटरप्टेड देता हूं, कोई बीच में नहीं आएगा। टारगेट करते रहते हैं, जो दाढ़ी टोपी पे रात दिन हमले करते रहते हैं, एक ऐसी संवैधानिक कुर्सी पर बैठ करके इस्लाम और मुसलमान को टारगेट करना आसान है ना, क्योंकि उन्हें सर्टिफिकेट देने का अधिकार मिल चुका है ना, कि वो कुछ भी करें। आजारी जी सुनिए ना सर, आप पॉलिटिकल पार्टी के नेता तो है नहीं, सुनिए ना सर, अरे सुनिए आजारी जी, रुकिए, सुनिए, आप पॉलिटिकल पार्टी के नेता तो है नहीं। सुनिए, मैंने आपसे सवाल क्या पूछा, हेमंता बिस्वा शर्मा की नियत में क्या है, क्या नहीं है, क्या वो मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं, नहीं टारगेट कर रहे हैं, ये मैं आपसे नहीं जानना चाहता हूं। आप इस्लामिक स्कॉलर हैं, आप एक पोजीशन होल्ड कर रहे हैं, एक संगठन में आप हैं, मैं सिर्फ ये जानना अरे रुकिए सर, रुक जाइए प्लीज समझा करिए इस बात को। आप फिर इसी में समय खराब करना चाहते हो, एक अलग बात है। मैं ये पूछ रहा हूं कि ये दोनों बातें इस्लाम में दखल कैसे हैं? इस्लाम में दखल है तो वो आप समझाइए, मैं बिल्कुल बीच में नहीं आऊंगा, आपको 1 मिनट देता हूं, बोलिए। ये एक हमारे यहाँ की इस्लामी रस्म है। अगर कोई कोर्ट मैरिज कर रहा है, कोई रजिस्ट्रेशन कराना चाह रहा है, हमें कोई एतराज नहीं, लेकिन मैंडेटरी नहीं है ना, मतलब एक ये हमारे यहाँ इस्लाम का हिस्सा है। नहीं, मैंडेटरी नहीं है ना, हमारे